ये जो पौधे हैं इनकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और कटिंग लगाने के 6 से 7 दिनों बाद आप इसमें फ्लावरिंग भी देख सकते हैं। ये वो पौधे हैं जिनकी कटिंग लगाने के बाद आपको ज़्यादा वेट नहीं करना होता। छोटे बड़े कंटेनर में इनकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है, कोई अलग से खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि ईजिली कटिंग से ग्रो होने वाले पौधे हैं जो अभी से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपके यहाँ फ्लावरिंग करते रहेंगे और इनकी एक कटिंग से बहुत सारे पौधे बनाए जा सकते हैं। आज इस वीडियो में उन्हीं पौधों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ जिनकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। और आपके यहाँ भी यदि लगातार बारिश हो रही है तो अभी एकदम फेवरेबल टाइम है जब आप इन पौधों की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला जो पौधा है वो है बेबी सनरोज़। यदि पहले से ये पौधा आपके पास है, जैसे मेरे यहाँ गमले में आप देख रहे हैं पहले से है, तो इसी पौधे से बहुत सारी कटिंग्स हम आने वाले समय के लिए तैयार कर लेंगे। बेबी सनरोज़ का जो फ्लावर्स हैं वो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। 2 या 3 कलर्स बहुत आसानी से नर्सरी पर मिल जाता है और ये भी सकुलेंट की ही एक वेराइटी होती है। तो जब भी कटिंग लगाएंगे इस बात का ध्यान रखना है कि पानी कम देना है। ज़्यादा पानी से इसके पौधे ख़राब हो सकते हैं और फर्स्ट डे से ही आपको धूप में रख देना है। इसकी बस 1 से 2 इंच की कटिंग, चाहे ऊपर से लीजिए या कहीं से भी स्टेम के पास से ले लीजिए, 1 से 2 इंच की कटिंग लेकर के बस सॉइल में आपको दबा देना है। सॉइल किसी भी तरीके की होगी तो ग्रो हो जाएगा, लेकिन आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको पता ही होगा कि मिट्टी चिकनी नहीं होनी चाहिए ताकि जड़ों में चिपकी ना रहे। ऐसा कुछ मिट्टी बनाइए, सैंडी सॉइल बनाइए जिसमें कि पानी जो है आसानी से निकल जाए। सैंडी सॉइल बनाने के लिए आपको 30% गार्डन सॉइल में 30% आप कोकोपीट या राइस हस्क वगैरह मिला लीजिए और बाकी के रेशियो में आप नीम खली और फंगिसाइड मिला सकते हैं। किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं तो आप वो भी मिला सकते हैं। और बस इसकी कटिंग को इस तरीके से कट करना है और गमले में ही लगा देना है। सेम गमले में लगाइए या फिर इसकी कटिंग आप किसी के यहाँ से ले करके आ रहे हैं तो 6 इंच के कंटेनर में लगा लीजिए और 6 इंच के कंटेनर में ये बहुत आसानी से फैलने लगेगा, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। ये जो कटिंग आप लगा रहे हैं इसको बस इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपको लग रहा है कि कटिंग ग्रो नहीं हो रही है तो एप्सम सॉल्ट का छिड़काव कभी कभी कर दीजिए या फिर इसे आप डायरेक्टली बारिश में रख दीजिए। बारिश में आपके पौधे बहुत आसानी से फैल जाएंगे। बस जैसा मैंने शुरू में बताया कि मिट्टी में पानी जमा नहीं होना चाहिए, वरना जो सकुलेंट होते हैं वो पानी में सड़ने भी लगते हैं। तो मिट्टी ड्राई रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब दूसरा जो पौधा है जिसकी कटिंग लगाने के 4 से 5 दिनों में ही इसमें कलियां बनने लगेंगी, कभी कभी नेक्स्ट डे ही कली बनना शुरू हो जाती है और यह है पोर्टुला का, जिसे मॉस रोज या 9 बजिया 10 बजिया के नाम से जाना जाता है। 4 से 5 इंच के कंटेनर में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। देखिए मैंने तो बहुत सारी इसकी कटिंग्स लगा ली हैं ताकि इसे सर्दियों में जब ये डोरमेंट होगा तो हम बचा करके भी रख सकते हैं। बस कोई भी एक कटिंग को लेना है और इसे सेम गमले में या किसी दूसरे गमले में इसे लगा देना है। मिट्टी का वही ध्यान रखना है कि मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी और उपजाऊ रहेगी तो आप बहुत जल्दी फ्लावरिंग ले पाएंगे। ये वो पौधे हैं जो इस सीज़न में फ्लावरिंग ज़रूर करते हैं और सेम सीज़न में कटिंग लगा करके और फ्लावरिंग के मज़े आप ले सकते हैं। ये दोनों ही पौधे, जो ये बेबी सनरोज़ है और पोर्टुला का, इन दोनों को धूप में रखना होगा। कटिंग लगाने के थोड़े ही टाइम के बाद इसमें फूल तभी खिलेंगे जब आप 4 से 5 घंटे की धूप आप इसे देंगे। जहाँ तक खाद की बात है तो बनाना पील वाला फर्टिलाइज़र आप इसे दे सकते हैं। अभी बरसातों में कोई अलग से खाद देने की आपको ज़रूरत पड़ती नहीं है। बस रात को केले के छिलके आप पानी में भिगो दें और ये पोर्टुलाका पर तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। 2-3 केले के छिलकों को रात में पानी में भिगो दीजिए और अगले दिन पानी को छान करके आप पोर्टुलाका में डाल दीजिए। और यदि बारिश हो रही है तो फिर आपको मिट्टी सूखने तक का वेट करना होगा, क्योंकि बरसात में गीली मिट्टी में खाद देना जो है सही नहीं होता है और कई बार इससे जो है मिट्टी जो पौधे हैं वो सड़ने भी लगते हैं। एक ही गमले में यदि 3-4 तरीके के पोर्टुलाका को आप लगा देते हैं तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। सर्दियों में इसे बचा कर रखना है तो बहुत सारे आप अभी ही लगा लीजिए ताकि सर्दियों में जब ये डोरमेंट हो जाए तो आप इसे बचा सकें और कुछ पौधे यदि ख़राब भी हो जाएं तो कुछ पौधे आपको मिल जाए। अगला जो पौधा है वो है बोट लिली। बोट लिली में वाइट कलर के बोट जैसे ही फ्लावर्स आते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़िया खूबसूरत है कि इसकी एक छोटी सी कटिंग ग्रो हो जाती है। ये जितने भी पौधे मैं आपको बता रही हूँ इनकी 2 इंच की कटिंग भी ग्रो हो जाती है। ये जो बोट लिली है इसकी पत्तियाँ देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं क्योंकि ये पीछे से बैंगनी कलर की हो जाती हैं।
कभी भी 4-5 कटिंग एक साथ लगानी चाहिए कि 1-2 कटिंग यदि ग्रो नहीं भी होती है तो बाकी के की मेहनत बेकार ना जाए और वो कटिंग से जो पौधे आप तैयार करना चाहते हैं वो तैयार हो जाए। देखिए मैंने इस गमले में भी 3 से 4 कटिंग जो पार्क से लेकर के आई थी मैंने लगा दिया है। ये बहुत ही फैल जाता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। हैंगिंग बास्केट में भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं। अगला जो पौधा है ये हैंगिंग बास्केट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है और ये है टर्टल वाइन। छोटी सी कटिंग ले आइए, लगा लीजिए, एक बार आपके गार्डन में आ जाएगा तो ये कभी भी जाने वाला नहीं है अनटिल और अनलेस आप इसमें ओवर वाटर ना करें। ये जब लटकते हुए हैंगिंग बास्केट में दूर से दिखता है बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये जो टर्टल वाइन है इसकी भी छोटी सी कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं। इन पौधों को ग्रो करने के बाद आपको धूप में ही रखना है, ज़्यादा शेड नहीं देना है, ज़्यादा शेड में पौधे खराब भी हो जाते हैं। अगला जो पौधा है ये है पर्पल हर्ट। ये जितने भी पौधे मैं आपको बता रही हूँ ये परमानेंट पौधे हैं और छोटे कंटेनर में ग्रो होने वाले पौधे हैं। यदि आपके यहाँ जगह की कमी है तब भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में बहुत आसानी से लग जाते हैं ये पौधे। तो पर्पल हर्ट की छोटी सी कटिंग अभी आप ज़रूर लगा लीजिए। अगला जो पौधा है ये वैसे तो अजवाइन का पौधा इसे कहते हैं, लेकिन अजवाइन से नहीं बनता है ये, इसका नाम है सिर्फ अजवाइन का पौधा। इसमें एक ऐसी खुशबू होती है, यदि गार्डन में आप इसे लगाते हैं तो कई बार इस वजह से लोग कहते हैं कि गिलहरियाँ वगैरह भी नहीं आती हैं या मच्छर नहीं आते हैं। और इस पौधे को कई लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी भी आप छोटी सी कटिंग ला करके लगा लीजिए और कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा, फैलने लगेगा। ये सारे धूप वाले पौधे हैं और छोटे कंटेनर में सालों साल चलने वाले पौधे हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए, फॉलो करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।